हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मयूर हॉरर स्टोरीज़ पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर वाइब विद जैस्मिन उसको भी सपोर्ट करें। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी है शिखा की। शिखा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके डैड रजन दास एक ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे। उनकी गिनती ऑस्ट्रेलिया के टॉप 20 बिजनेसमैन में होती थी। लेकिन 2 साल पहले रजन सर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो वक्त लॉकडाउन का था। उन दिनों रजन सर के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे और इस हालत में कोई भी बिजनेसमैन उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। उनके पार्टनर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अपने बिजनेस को ऐसे ख़त्म होता देख राजन सर बहुत परेशान थे। तभी वहाँ पर उनकी बेटी शिखा आ गई। उसने राजन सर से कहा, क्या हुआ डैड, आप अभी भी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो? इस पर राजन सर ने कहा, हाँ बेटी, मेरी मेहनत ऐसे ख़राब होगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शिखा ने कहा, डैड मेरे पास एक प्लान है। राजन सर ने कहा, हाँ बोलो। शिखा ने कहा, हमारे पास इंडिया में एक बहुत बड़ी हवेली है और कई प्रॉपर्टी हैं। अगर हम वो बेच दें तो कैसा रहेगा? शिखा के मुंह से हवेली का नाम सुनकर राजन सर को बहुत डर लगने लगा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर शिखा ने कहा, क्या हुआ डैड, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? राजन ने दुखी होते हुए कहा, गुड आइडिया बेटा, मगर बैड लक। शिखा ने कहा, लेकिन क्यों? राजन सर ने कहा, हम वहाँ की प्रॉपर्टी तो बेच सकते हैं लेकिन हवेली बेचना मुश्किल है। राजन सर की इस बात पर शिखा ने कहा, बट वाई डैड, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको वो हवेली इतनी ही पसंद है तो हम फिर से ख़रीद लेंगे। राजन ने कहा, शिखा ऐसी बात नहीं है। शिखा ने कहा, देखो डैड, हमारे रास्ते पर आने से अच्छा है कि वो प्रॉपर्टी बेचकर हम फिर से बिज़नेस में कम बैक करें। शिखा की इस बात पर राजन ने कहा, अब मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। असल में बहुत सालों पहले वहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, भूतों का कब्रिस्तान। उसी कब्रिस्तान को तोड़कर मैंने वहाँ पर यह हवेली बनाई थी। उसके बाद वो कब्रिस्तान वहाँ पर नहीं रहा लेकिन वहाँ के भूत उसी हवेली में रह गए। राजन की ये बातें ध्यान से सुनकर शिखा ने कहा, अगर आपको पहले से ही पता था कि वहाँ कब्रिस्तान है तो आपने उस पर हवेली क्यों बनाई? राजन ने कहा, क्योंकि पहले मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब उसने तुम्हारी माँ को मार दिया। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। उसके बाद मैं तुम्हें लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया। राजन की बात सुनकर शिखा ने कहा, आई एम सॉरी डैड, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं उसी बात पर यकीन करती हूँ जो मैंने देखी हो, और ये भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें पैसा चाहिए तो वो हवेली बेचनी ही होगी। मैं कल की फ़्लाइट से ही इंडिया जा रही हूँ। राजन सर उससे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी शिखा ने कहा, आई एम सॉरी डैड, आप मुझे मत रोकना, ज़रा मैं भी तो देखूँ कि उस हवेली में आखिर चल क्या रहा है। राजन ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। शिखा ने कहा, डोंट वरी डैड, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर शिखा सोने चली गई। सुबह के 7 बज चुके थे। शिखा इंडिया जाने वाली फ़्लाइट से सफ़र कर रही थी और कुछ घंटों के बाद वो इंडिया पहुंच गई। वहां जाकर शिखा गूगल मैप की हेल्प से अपनी हवेली तक ठीक से पहुंच गई। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। अंधेरी रात में वो हवेली बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर शिखा ने सोचा, वैसे ही हवेली तो काफ़ी डरावनी लग रही है, ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है, शायद इसलिए ऐसी दिख रही है। उसके बाद शिखा उस हवेली के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद शिखा ने देखा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक था। फिर शिखा
वहाँ एक रूम में सोने चली गई। बीच रात में उस हवेली के अंदर से डरावनी भूतिया आवाज़ें सुनाई देने लगी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ, ये हमारी हवेली है। ऐसी आवाज़ें सुनकर शिखा की नींद खुल गई और वो पानी पीने चली गई। अभी वो किचन की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ गई। उसे देखकर शिखा बहुत ज़्यादा डर गई। आखिर क्या है उस कब्रिस्तान वाली हवेली का राज? आखिर कौन है वो चुड़ैल? और क्या शिखा हवेली बेचने में कामयाब हो पाएगी या फिर वो चुड़ैल शिखा को मार देगी? इन सवालों के जवाब आपको आहट पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।